हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। आज हम ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो टीजीटी पीजीटी एंड जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर मंथ में, उसके लिए आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे नॉलेज ऑफ आईसीटी, संपूर्ण नॉलेज ऑफ आईसीटी जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें नॉलेज ऑफ आईसीटी में टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम संपूर्ण जो 15 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे नॉलेज ऑफ आईसीटी को। तो संपूर्ण नॉलेज ऑफ आईसीटी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ पे सारा हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ईएमआरएस जो टीजीटी पीजीटी हॉस्टल वार्डन के लिए ये सीरीज है। तो इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे नॉलेज ऑफ आईसीटी। तो नॉलेज ऑफ आईसीटी पहले देखते हैं कि जो इसमें एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो हमारा बेस्ड होगा जो कि 100 मार्क का होगा, जिसमें जो जनरल अवेयरनेस है 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी में 10 क्वेश्चन आएंगे एंड नॉलेज ऑफ आईसीटी में 15 क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 30 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग वाले में। एंड डोमेन नॉलेज जो एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी बेस्ड ऑन द केस स्टडी 20 नंबर, एनईपी जो आएगा 10 नंबर का है। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड और इसमें डोमेन नॉलेज में 30-30 हो गया। एंड लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है लैंग्वेज में, जैसे जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ये 10 मार्क है एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है 40%। यहाँ पे 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन का यहाँ पे दिया जाएगा, टोटल 100 मार्क का होगा। और यहाँ पे जो टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे में आपको करना होगा, 2 आवर 30 मिनट का रहेगा। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नॉलेज ऑफ आईसीटी। तो नॉलेज ऑफ आईसीटी में यहाँ पे जो स्टार्ट होगा जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ज्ञान, जो कि सूचना नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ज्ञान है, जो कि इंफॉर्मेटिव जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब ज्ञान जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर तंत्र और मौलिक अवधारणा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बाद डिस्कस करेंगे, एमएस ऑफिस डिस्कस करेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूजेज डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म एब्रिविएशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बाद साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट। तो यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट एक कवर करेंगे और यहाँ पे मैं मैराथन क्लास डिस्कस करूँगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कई बार एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछे गए हैं, ईएमआरएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जितने भी अगर आपने क्वेश्चन इसको अच्छे से पढ़ लिया कर लिया तो 15 क्वेश्चन में 15 मार्क आप ला सकते हैं। टोटल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे, स्टक करके आएंगे, 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने इतना पूरा अच्छे से पढ़ लिया। तो अगर आपने इसको स्टडी किया, तैयारी कर लिया अच्छे से, जो कि नॉलेज ऑफ आईसीटी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आपने कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता। 15 में 15 आप करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इससे जो इसकी व्याख्या है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी बता रहे हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होंगे जो कि वहीं से कोरिलेट कर लेंगे। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोरिलेट करके ये क्वेश्चन वहाँ ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। Which kind of ICT tool is not useful in the learner center approach? किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण विद्यार्थी केंद्रित उपागम में उपयोग नहीं होती है? यहाँ पे पूछा गया है, आंसर बी है इंफॉर्मेटिव। तो इंफॉर्मेटिव प्रकार के सूचना संप्रेषण जो आईसीटी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोग नहीं होते हैं, क्योंकि इस उपागम में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने, सीखने की प्रक्रिया, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए केवल सूचनाएं प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। शिक्षार्थी जो केंद्रित दृष्टिकोण के लिए सृजनात्मक उपकरणों के साथ साथ संप्रेषणात्मक स्थितियात्मक और रचनात्मक उपकरणों का संयोजन आवश्यक है, जो कि छात्रों को ज्ञान निर्माण, सहयोग, समस्याओं को हल करने में सहयोगी है। नेक्स्ट है द अस्योर मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन द लर्निंग प्रोसेस हैज द कंपोनेंट, जो कि अधिकतम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के अस्योर प्रतिमान के अव्यय हैं। आंसर सी। यहाँ पे एनालिसिस ऑफ लर्नर, स्टेट द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट द मीडिया एंड मटेरियल एंड इवेलुएट।
जो कि अधिगमकर्ताओं का विशेषण, विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स में पूछा गया था। हेनरिक और मोलेंडा ने 1999 अस्योर मॉडल तैयार किया था। यह एक प्रसिद्ध निर्देशात्मक डिजाइन गाइड है जो कि रचनात्मक दृष्टिकोण से सीखने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए मल्टीमीडिया और तकनीक का उपयोग करता है। अधिकतम की गई जो प्रक्रिया में आईसीटी के एकीकरण के अस्योर मॉडल के घटक हैं। अस्योर में होता है अ माने अधिगमकर्ताओं का विशेषण, एस उद्देश्यों का निरूपण, एस विधियों, माध्यमों, सामग्रियों का चयन, यू माध्यमों और सामग्रियों का उपयोग, आर अधिगमकर्ताओं की भागीदारी की आवश्यकता, ई मूल्यांकन और संशोधन। नेक्स्ट है शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि शैक्षणिक टेक्नोलॉजी जो कि शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि यहाँ पे आंसर सी है, वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है। शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि वह अध्ययन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है। शैक्षणिक तकनीकी सीखने और सिखाने दोनों ही प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विवेचन कर शिक्षण अधिगम व्यवस्था को बनाए रखती है। शिक्षण के नए प्रतिमानों की देन शैक्षिक तकनीक ही है जो हमें अधिकतम और शिक्षण के स्वरूप को भली भांति समझाते हैं। नेक्स्ट है स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को क्या करती है? आंसर डी है, उपयोग सभी। मतलब बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियां, अधिक अंक क्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री, उपयोग सभी है। स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियां, अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विचारों को अनुप्रेरक बनाने में सहायक तथा अधिक अंतर क्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु उन्हें अपने जो प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना जो वर्ष किस वर्ष शुरू की गई? आंसर सी है, 2004। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष 2004 में दिसंबर में शुरू की गई थी तथा इसमें संशोधन कर पुनः 2010 में लागू किया गया। यह योजना माध्यमिक स्तर पर छात्रों को आईसीटी कौशल में सक्षम बनाने और उन्हें कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। आंसर डी है, उपयोग सभी। क्योंकि विकासशील देशों में आईसीटी शिक्षा की सभी बच्चों तक पहुंचाने, विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की सहायता और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक अवसर बढ़ाने में सहायक है। यह शिक्षा अनुभव को समावेशी, सुलभ और प्रभावी बनाती है। नेक्स्ट है तकनीकी के उपयोग से अधिकतम में वृद्धि लाने को कहते हैं। आंसर बी है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। तकनीकी के उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाने की प्रक्रिया को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी उपकरणों हार्डवेयर का एक ऐसा संयोग है जो कि एक यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं हार्डवेयर के, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करते हुए सूचना की रचना, सुधार, स्ट्रक्चर, प्राप्ति, भंडारण, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन एंड संप्रेषण में सहायक होते हैं। वर्तमान में सूचना जो कि इंफॉर्मेशन एवं जो कम्युनिकेशन तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जैसे डिजिटल पुस्तकालय, कंप्यूटर सहायक सम्मेलन, ईमेल तथा आपसी बातचीत आदि। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इसका क्या अर्थ है? आंसर बी है, उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार। प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इसका अर्थ है प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से ज्ञान का उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार हुआ है। इसी को वर्तमान में सूचना क्रांति भी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से बहुत फास्ट सूचनाएं जो कि यहाँ पे ट्रांसमिट होती हैं तथा किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि के बारे में तुरंत सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो कि टेक्नोलॉजी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है।
इसका अर्थ है जो कि प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is included in stage 2 of a productive computer session? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी कंप्यूटर सत्र के चरण 2 में शामिल है? आंसर डी है, यह सुनिश्चित करना कि बच्चे कार्य पर बने रहें। एक उपयोगी कंप्यूटर सत्र के चरण 2 में शामिल है, जबकि कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करना और उसके अंतर्गत शामिल नहीं है, अतः केवल 2 सही है। 2 नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आंसर यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे दिया है, फर्स्ट है टेक्नोलॉजी कैन नेवर ब्रिंग क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग, एंड सेकंड द एजुकेशन ऑफ द प्रेजेंट टाइम प्लेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी। आंसर बी है, आंसर बी 2। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे दिया है कि आंसर 2 है, शिक्षा में आईसीटी का उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों के लिए किया जाता है: प्रभावी शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, सीखने के परिणामों का आकलन और अनुकूलन करने के लिए नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, और छात्रों में रचनात्मक तर्क और सोचने की क्षमता का विकास करना, जो शिक्षार्थियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा का वह तरीका है जो सूचना के जो इन्फॉर्मेशन के जो कि वितरण का समर्थन, वृद्धि और अनुकूल करने की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इसलिए वर्तमान समय में शिक्षा जो टेक्नोलॉजी है पर बहुत जोर देती है। यह शिक्षा में प्रौद्योगिकी बच्चों में रचनात्मक जो कि का पोषण करती है, तो कथन 2 सही है। नेक्स्ट है, यदि कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के लिए सूचना संप्रेषण आधारित अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि संगत है, संगत नहीं है। फर्स्ट दिया है, इसमें विषय वस्तु और प्रौद्योगिकी में अनुकूलता तथा संगतता होनी चाहिए। बी दिया है, आईसीटी उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षण करना, तो आंसर यहाँ पे बी सही है। पीआरटी केवीएस में पूछा था, यदि कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए सूचना संप्रेषण आधारित अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है, तो उसे निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है: विषय वस्तु और प्रौद्योगिकियों में अनुकूलता या संगतता होनी चाहिए, विद्यार्थियों में उपलब्ध आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करने की योग्यता होनी चाहिए, संस्थान में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि विद्यार्थी छानबीन कर सके, आईसीटी उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। यह कथन असंगत है। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का नुकसान क्या है? आंसर ये है, आंसर है यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का सबसे बड़ा नुकसान है कि शारीरिक बाधा उत्पन्न करता है, अर्थात प्रौद्योगिकी ने जहाँ एक तरफ दुनिया को तरक्की का नया आयाम दिया और मानव जीवन को विकास की नई दिशा दी है, वहीं पर दूसरी तरफ यह भी किया है कि स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक भी हो चुका है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपयोग के चलते आज जो मनुष्य है शरीर काम की अपेक्षा प्रौद्योगिकी पर करने लगा है, अधिक निर्भर रहता है, जिससे चलते अनेक प्रकार की शारीरिक जो बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं। नेक्स्ट है, आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है? प्रौद्योगिकी का माध्यम से संचार करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आंसर सी है। आईसीटी का मुख्य उपयोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन और जो इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन जिसे आमतौर पर आईसीटी कहा जाता है, का प्रयोग अक्सर सूचना प्रौद्योगिकी के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर अधिक सामान्य शब्दावली है जो कि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में दूर संचार, टेलीफोन लाइन, वायरलेस संकेत को भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट है, स्कूलों में आईसीटी लागू करने में बाधा क्या है? आंसर सी है, बुनियादी ढांचा। आंसर सी, बुनियादी ढांचा। स्कूलों में आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लागू करने में मुख्य बाधा
बुनियादी ढांचा है। समाज के सभी वर्गों के लिए आईसीटी की शिक्षा को पहुंचाना तथा दूसरे दूरस्थ जो क्षेत्रों में इसकी पहुंच का सुगम बनाना एक बड़ी चुनौती होती है। साथ ही साथ देश की जनसंख्या के घनत्व के अनुसार प्रति छात्र आईसीटी पर जो आर्थिक व्यय को भी निर्धारित किया जाना आवश्यक है। उच्च शिक्षा हेतु छात्रों की संख्या को बढ़ावा देना भी एक बड़ा मुद्दा है। आईसीटी के घटक क्या हैं? सिस्टम यहाँ पे दिया है। आईसीटी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे पूछा गया, आंसर सी है। आईसीटी की जो कंपोनेंट है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता नेटवर्क। तो आईसीटी के मुख्य घटक हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता नेटवर्क। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो आईसीटी उन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना के प्रेषण और स्टोरेज, निर्माण, प्रदर्शन, आदान प्रदान में काम करते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस व्यापक परिभाषा के तहत रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, उपयोगकर्ता आदि सभी आते हैं। इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं और उपकरण जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल एंड ब्लॉग्स आदि भी आईसीटी के दायरे में ही आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में आईसीटी का प्रभाव है? ये डीएसबी पीआरटी 2018 में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। आंसर सी है। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के निम्नलिखित प्रभाव जैसे देखे जा रहे हैं, जहाँ पे यह निष्क्रिय जो शिक्षार्थियों के लिए मतलब विद्यार्थियों को सक्रिय एंड विद्यार्थियों में बदल देता है, शिक्षार्थियों में बदल देता है, और पारंपरिक पुस्तकालय के स्थान पर संचार तकनीकी पर आधारित डिजिटल पुस्तकालयों का स्थापना करता है। शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग छात्र छात्राओं के लिए प्रभावी शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है। यह कक्षा शिक्षण को शिक्षक केंद्रित से बदलकर विद्यार्थी केंद्रित में बदल देता है। नेक्स्ट है आंसर, इसमें भी दिया। आईसीटी एक अम्ब्रेला शब्द है, मतलब यहाँ पे पूछा है क्या है। एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है, जिसमें एनकम्पसिंग रेडियो, टेलीविज़न, सेलुलर फ़ोन, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम आदि शामिल है। तो यहाँ पे आईसीटी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण एप्लीकेशन शामिल है, जिनमें इनकम्पसिंग रेडियो, टेलीविज़न, सेलुलर फ़ोन, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम आदि शामिल है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सूचना के संचार के हर तरह की प्रौद्योगिकी समाहित है। यह वे प्रौद्योगिकी हैं कि सूचना के संचार, भंडारण, उपयोग की उपयोगिता बताता है तथा संचार के विभिन्न माध्यमों से सूचना के प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है। आईसीटी कई लोगों के जीवन का अविभाज्य तथा स्वीकृत अंग बन गया है। कृषि, स्वास्थ्य, शासन, प्रबंधन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इसके विकास का प्रभाव है। आईसीटी एक विविध संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी उपकरण निहित है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल आदि जैसे प्रोटोकॉल सेवाएं भी सम्मिलित हैं। मुस्कान ने कमानीदार तुला का प्रयोग करते हुए हवा, पानी, सरसों के तेल जैसे विभिन्न माध्यमों में एक ठोस धातु को गेंद के भार का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पूरे प्रयोग, उसके परिणामों, टिप्पणियों को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया और इसे अपने सहपाठियों के साथ मैसेंजर पर ऐप का उपयोग करके साझा किया। उसने सामग्री साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी के किस संभावित उपकरण का उपयोग किया है? सूचना इन्होंने किया है, आंसर सी है। आंसर सी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी। जो मुस्कान द्वारा एक प्रकार जो प्रयोग किया गया वीडियो मैसेंजर ऐप के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। नेक्स्ट है, विभिन्न सहायक उपकरण और जो कि टेक्नोलॉजियों के जैसे टॉकिंग बुक्स एंड मोबाइल फ़ोन की टॉक बैक सुविधा,
जीपीएस, इनबिल्ट वॉकिंग स्टिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कथन निम्नलिखित में आईसीटी के अनुप्रयोग का वर्णन करते हैं। आंसर ए है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा विभिन्न सहायक उपकरण प्रौद्योगिकी जैसे टॉकिंग बुक्स, मोबाइल फ़ोन की टॉक बैक सुविधा, जीपीएस, इनबिल्ट वॉकिंग स्टिक विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को ज़रूरतों को पूरा करने वाले आईसीटी के उपकरण समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समावेशी शिक्षा में आजकल विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए सीखने के सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षण के परिस्थितियों, कार्यों के उपकरण तथा कुछ नवीन उपागमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना लगा है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा प्रदान करना कठिन कार्य है, क्योंकि यह बालक सामान्य बालकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, विशेषकर अधिगम की दृष्टि से। लेकिन आईसीटी के जो कि बढ़िया प्रयोग ने इन बालकों की शिक्षा को एक नया मोड़ दिया है। संप्रेषण की नई विधि व उपकरणों की जो कि यहाँ पर संप्रेषण की नई विधि और उपकरणों की सहायता से विशिष्ट बालकों की शिक्षा प्रशिक्षण प्रक्रिया कुछ हद तक सरल हो गई है और प्रभावशाली भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माता पिता के लिए आईसीटी के लाभों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आईसीटी के लाभों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आंसर ए है, आईसीटी माता पिता शिक्षक संचार को आसान बनाता है। सूचना एवं संचार तकनीकी जो कि तकनीकी आधुनिकीकरण का एक उदाहरण है, जिसका शिक्षा में काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से शिक्षा कहीं भी और कभी भी ग्रहण की जा सकती है, क्योंकि वह वर्तमान समय में हर जगह उपलब्ध है। बच्चे अपने स्कूल की शिक्षा में सक्रिय भाग लेने वाले माता पिता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे उनकी प्रगति के बारे में जागरूक हो और उनकी उपलब्धियों को समझे। स्कूल के पाठ्यक्रम में खुद को शामिल करके अधिक गतिशील भूमिका निभाए। किसी भी स्तर से अधिक माता पिता की व्यस्तता अक्सर बच्चों को अपेक्षा से परे रखती है और के लिए प्रेरित करती। माता पिता तथा शिक्षक को आईसीटी से लैस अनंत संभावनाओं को अपनाना चाहिए और अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की सुरक्षित करने के लिए उसका लाभ उठाना चाहिए। नेक्स्ट है, द टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बी इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण जो कि किसके रूप में हो सकते हैं? आंसर सी है, विजुअल। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण दृश्य एवं श्रव्य दोनों रूपों में पाए जाते हैं। शिक्षक, योजनाकार, शोधकर्ता आदि सभी लोग व्यापक पैमाने पर इस बात से सहमत दिखाई देते हैं। आईसीटी में शिक्षा पर जो सकारात्मक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। क्षमताओं मजबूत, जिस बात पर अब तक बहस चल रही है, तो यह शिक्षा सुधार में आईसीटी की सटीक भूमिका क्या है और इसकी क्षमताओं के बेहतरीन दोहन के लिए सबसे बेहतरीन तरीके क्या हो सकते हैं। यह सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलता है। आईसीटी के अंतर्गत शैक्षिक रेडियो मीडिया का इस्तेमाल स्कूल प्रबंधन में जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षणिक वेबसाइट आदि का उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, आईसीटी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा गलत विकल्प है? आंसर डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में विकल्प डी गलत है। सूचना एवं संचार तकनीकी से तात्पर्य सूचना संप्रेषण से है, जिसके माध्यम से जो कि ट्रांसमिशन कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाता है। इसका संबंध वैज्ञानिक तकनीकी के ऐसे साधनों से होता है जिसके माध्यम से त्वरित गति से सूचना, बहुत तेज़ी के साथ सूचनाओं का जो आदान प्रदान किया जा सकता है। जो प्रोफेसर पीटर्स का मानना है कि सूचना तकनीकी ज्ञान है, कौशल तथा अभिवृत्ति प्रदान करने के लिए एक नवीन तथा उभरती हुई विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, जिसमें समय और स्थान के आयामों का शिक्षण एवं अधिगम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता।
इस तकनीकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षार्थी को भी उत्तम गति से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। आईसीटी में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। इसके तहत रिमोट उपकरण, पलटी जो कि कक्षा, अवधारणा, ऑडियो प्लेयर, प्रोजेक्टर, टैबलेट आदि का भी उपयोग किया जाता है। एंड ब्लैक बोर्ड और जो पाठ्य पुस्तकें, दोनों चीज़ें बुनियादी शिक्षा के उपकरण जो कि प्राचीन काल से चली आ रही हैं, उन्हें आईसीटी उपकरण के रूप में उपयोग नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज इन्वॉल्व स्किल फॉर द ऑपरेटिंग ICT and awareness of the various technology, their nature, potential and the way of using them for the accomplishing and instruction task। किस प्रकार के ज्ञान में ICT के संचार के लिए कौशल और विभिन्न तकनीकी उनके प्रकार और क्षमता एंड निर्देशात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करने के तरीकों के बारे में जागरूकता शामिल है। आंसर है, प्रौद्योगिकी ज्ञान में आईसीटी के संचालन के लिए कौशल और विभिन्न तकनीकी उनकी प्रकृति, क्षमता, निर्देशात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करके तरीकों के बारे में जागरूकता शामिल करना है। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। आंसर बी 1 2 3। सूचना और प्रौद्योगिकी के तात्पर्य से उस सूचना संप्रेषण तकनीकी से है जिसमें माध्यम से संप्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाता है। इसका संबंध वैज्ञानिक तकनीकी के ऐसे साधनों से होता है जिसके माध्यम से त्वरित गति से तेजी के साथ सूचना का प्रभावी आदान प्रदान हो सकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी आदि घटक शामिल हैं। नेक्स्ट है, यहाँ डी दिया है 1 2 and 3। आंसर दिया है, यहाँ पे पूछा है कि हेल्प इन फैसिलिटिंग द डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर रिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। टेलीफोन, ईमेल, चैटिंग, तीनों से। टेलीफोन, ईमेल, चैटिंग दूरी, समय और परिस्थिति के बावजूद छात्रों और शिक्षकों के बीच सूचनाओं के प्रचार हो सकता है, बातचीत भी हो सकती है, अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति या समूह जिसके लिए संचार अभिष्ट किया गया है इज द इंफॉर्मेशन एंड पर्सन ग्रुप टू whom communication is intended। रिसीवर वह व्यक्ति समूह है जिसके लिए संचार अभिष्ट किया गया है। संचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना समझ की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह केवल सूचनाओं को एक स्थान से व्यक्ति या समूह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्य है। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी डजंट इंक्लूड। सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में शामिल नहीं होता है। आंसर ए, टेस्ला ऑटोमोटिव सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में शामिल नहीं होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, सेलुलर फोन, कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम, टेलीफोन इत्यादि। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट मैच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सूचना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपकरणों के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है। आंसर सी, ओनली वन। इंफॉर्मेशन टूल्स में है टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक, ये सारी चीज़ें हैं। सूचना उपकरण पाठ है जिसे ध्वनि, ग्राफिक व युग्म सूचना एवं संचार इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपकरणों के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है, जबकि जो ये सब उसी से अलग हैं। जबकि सिचुएटिंग उपकरण, वेब ऑथरिंग एप्लीकेशन तथा रचनात्मक उपकरण
सिमुलेशन गेम आईसीटी के उपकरणों के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों में रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर आदि शामिल हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर टू द सूचना प्रौद्योगिकी जो संबंधित है किससे? आंसर बी है 1 और 2 दोनों से। हार्डवेयर इंफॉर्मेशन कलेक्शन, सॉफ्टवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना संग्रह के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है। सूचना प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिलकर बना है। सूचना व प्रौद्योगिकी। सूचना का तात्पर्य है तथ्य, ज्ञान, जानकारी, और प्रौद्योगिकी का आशय है वह तकनीकी जिससे माध्यम से सूचना को ट्रांसमिट किया जाता है, योग्य बनाती है, ट्रांसमिट योग्य बनाती है। अतः सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा हम सूचना को विभिन्न प्रक्रियाओं में वर्तमान तकनीकी के माध्यम से कन्वर्ट कर सकते हैं, आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। इसे संक्षेप में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यह वह ज्ञान है तकनीकी का एक संगम है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रायः 3 प्रमुख तत्वों पर निर्भर होता है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ICAR मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो कि ICAR मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? जो कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ICAR मॉडल का जो विस्तृत पूर्ण नाम है: I माने इंट्रोडक्शन, C माने कनेक्ट संबंध, एंड A माने एक्टिविटीज, एंड R माने रिफ्लेक्ट, एंड E माने एक्सटेंड बढ़ाना। मीन्स I माने इंट्रोडक्शन माने परिचय देना, कनेक्ट माने संबंध करना, कनेक्ट माने एक दूसरे से कनेक्शन मतलब संबंध स्थापित करना, एक्टिविटी माने उसकी गतिविधियाँ क्रिया एक्टिविटीज़ क्या है, रिफ्लेक्ट जो कि वापस रिफ्लेक्शन हो जाना, प्रतिबिंबित होना, और एक्सटेंड माने बढ़ाना, एक्सटेंशन करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ द ICT इन एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में ICT का लाभ नहीं है? ICT का जैसे कोई लाभ ही नहीं है। आंसर बी है प्रमोट ट्रेडिशनल लर्निंग। इसका कोई मतलब नहीं है। पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देने शिक्षा में ICT का लाभ नहीं है। शैक्षणिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। विद्यार्थियों के योग्यतानुसार पाठ्य पाठ्यक्रम को बोधगम्य बनाने में ICT एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ICT के जो इम्पोर्टेंट लाभ हो सकते हैं: यह संचार की सुविधा प्रदान करता है, यह सहयोग को प्रोत्साहन करता है, यह डिजिटल और दृश्य श्रव्य साक्षरता की अनुमति देता है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू लो इनकम families are not able to cope up with the studies during the pandemic as they do not have online resources available, which disadvantage of ICT has been highlighted in the above statement. कम आय वाले परिवारों से संबंधित छात्र महामारी के दौरान अध्ययन के साथ बने रहने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनके पास ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त कथन ICT के किस आलाप पर प्रकाश डाला गया है? आंसर ए है एक्सपेंसिव। आंसर ए है एक्सपेंसिव। देखिए यहाँ पे कम आय वाले जो परिवार हैं उन छात्र जो महामारी के दौरान क्या करते हैं, सक्षम नहीं थे क्योंकि उनके पास ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि ICT के महंगा होने के जो कारण प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ICT टूल्स? निम्नलिखित में से कौन सा ICT साधन नहीं है? आंसर सी है न्यूज़पेपर जो है कि ICT का साधन नहीं है। समाचार वो क्योंकि टेक्नोलॉजी में आता है, समाचार पत्र ICT साधन नहीं है। ICT का फुल फॉर्म
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। संचार प्रौद्योगिकी है यह सूचना प्रौद्योगिकी आईटी यह सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के लिए एक बहुआयामी शब्द है जो एकीकृत संचार की भूमिका और दूरसंचार कंप्यूटर के एकीकरण पर जोर देता है। सूचना और प्रौद्योगिकी आईसीटी के निम्न साधन है ओवरहेड एंड प्रोजेक्टर, टेलीविज़न एंड सामाजिक मीडिया, रेडियो वीडियो एंड टेलीफोन, डीवीडी, सेटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर एंड नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इत्यादि हैं। नेक्स्ट है ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। यहाँ पे डैश में दिया है तो यहाँ पे आंसर बी है ओनली वन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मतलब आईसीटी शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए सूचना की संभावनाओं को खोल दिया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन की संभावनाओं को खोल दिया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किसी भी व्यवसाय के विकास में एक गहरी भूमिका निभाती है। यह कर्मचारी समाचार में सुधार करता है, कई व्यावसायिक कार्यों को स्वचालित करता है और आपसी परियोजनाओं की पारदर्शिता को बढ़ाता है। Teacher teaches a subject in class and asks student to work on assignment or project using ICT, submit in it online. Which type of learning is highlighted in the above statement? तो यहाँ पे जो कि एक शिक्षक कक्षा में एक विषय पढ़ाते हैं और छात्रों को आईसीटी का उपयोग करके नियत कार्य या परियोजनाओं पर काम करने और उन्हें ऑनलाइन जमा करने के लिए कहते हैं। उपयुक्त निम्नलिखित में कौन सी किस पर प्रकाश डाला गया है? आंसर बी ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम। शिक्षक कक्षा में एक विषय पढ़ाते हैं और छात्रों को आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नियत कार्य या परियोजना पर काम करने और उस ऑनलाइन जमा करने के लिए कहते हैं। उपयुक्त कथन में मिश्रित प्रणाली सिस्टम है, ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम पर प्रकाश डाला जाता है। मिश्रित जो प्रणाली शिक्षक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में पूरा करते हैं और दूसरा भाग डिजिटल या ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके पूरा करते हैं। Which of the following is not a advantage of the ICT tool? निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी साधनों का लाभ नहीं है? आंसर सी है जो रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी पर निर्भर। विद्यार्थियों के योग्यता अनुसार पाठ्यक्रमों में बोधगम्य बनाने में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विशेष महत्व है। हम आईसीटी साधनों की जो यहाँ पे प्रत्यक्ष कक्षा अधिगमन एंड लागत कुशल होना चाहिए एंड श्रव्य दृश्य साधनों के साथ शिक्षण बेहतर होता है और प्रेरणा वृद्धि, निरंतर बौद्धिक गतिविधियाँ एंड बृहद स्वास्थ्यता यह सहयोग को प्रोत्साहित भी करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल आईसीटी कांट हेल्प इन द डेवलपिंग लिटरेसी। आईसीटी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उपकरण साक्षरता को विकसित करने में मदद नहीं कर सकता? आंसर बी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद्यार्थियों के
योग्यतानुसार पाठ सामग्री को बोधगम्य बनाने की मदद करता है। आईसीटी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। वेब प्रोफेसर, वेब सर्चिंग तथा ब्लॉग आदि आईसीटी के उपकरण हैं जो साक्षरता को विकसित करने में मदद करता है। In which of the following teacher may suggest resources and learner may learn at home using ICT of instance by using a video। निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थियों घर पर आईसीटी द्वारा जो सीख सकते हैं, उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके। आंसर ए है फ्लिप लर्निंग के द्वारा शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर आईसीटी द्वारा सीख सकते हैं, उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके। और फ्लिप्ड लर्निंग एक ऐसी पद्धति है जो शिक्षकों को घर पर या कक्षा के बाहर देखने के लिए छात्रों को व्याख्यान सामग्री और प्रस्तुतियों को असाइन करके कक्षा के समय सक्रिय सीखने में मदद मिलती है और करती है। एंड आधुनिक कक्षा में इससे सबके रोमांचक प्राप्त में से एक फ्लिप लर्निंग है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्किल टू यूज आईसीटी। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम आईसीटी का उपयोग करके कौशल में विकास के बारे में बात करता है। आंसर ए प्रौद्योगिकी साक्षरता उपागम आईसीटी का प्रयोग करके कौशल विकास के बारे में बात करता है। तकनीकी साक्षरता टेक्नोलॉजी जो साक्षरता है, ज्ञान है, टेक्नोलॉजी नॉलेज है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रबंधन करने और समझें और डिजिटल साक्षरता से संबंधित है। और क्योंकि जब कोई व्यक्ति तकनीकी साक्षरता डिजिटल साक्षरता संबंधित है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करके कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में कुशल होता है तो डिजिटल साक्षरता उन्हें इंटरनेट से खोजने, समीक्षा करने, मूल्यांकन करने, बनाने और उपयोग करने की क्षमता को चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सहायक प्रौद्योगिकी की श्रेणी में नहीं है। आंसर डी है बुक्स किताबें। प्रौद्योगिकी व्यवहार और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है। प्रौद्योगिकी में सहायक प्रौद्योगिकी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी सहायक संचार और दैनिक गतिविधियों में सहायक प्रदान करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उपकरण जिसमें अकादमिक शिक्षण, एड्स कंप्यूटर एक्सेस और निर्देश तथा संबंधित संचार ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन शामिल है, जबकि बुक्स इसका संचार नहीं है। नेक्स्ट है हाउ कैन बी एसेस स्टूडेंट थ्रू आईसीटी। हम आईसीटी के माध्यम से छात्रों का आकलन कैसे कर सकते हैं, असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, असेस।
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर आईसीटी कहा जाता है, यह उपकरण एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं जो दुनिया के हर कोने तक पहुंचाता है। हम आईसीटी के माध्यम से छात्रों का आकलन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और समकालीन ऑनलाइन बैठकों द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि आईसीटी नवीन तकनीकी द्वारा संभव है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मदद ली जाती है। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल आईसीटी वाज गिवन बाय, किसके द्वारा आईसीटी दिया गया था? आईसीटी में सूचना प्रसंस्करण जो मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? आंसर बी, सूचना जो प्रसंस्करण इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जो कि मानव मस्तिष्क के कामकाज के लिए एक रूप में कंप्यूटर प्रसंस्करण का प्रयोग करता है। 1950 के दशक में जॉर्ज ए मिलर और अन्य अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू में प्रस्तावित सिद्धांत मानता है कि जैसे लोग सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसे अपनी यादों में कूटबद्ध करते हैं। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग आर द की कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टमैटिक मॉडल फॉर डिजाइनिंग एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन प्लान। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एकीकरण योजना को डिजाइन करने के लिए व्यवस्थित मॉडल के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। आंसर बी है, आज के समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में व्यवसायिक तथा सामाजिक आवश्यकता की दृष्टि से विशेष महत्व है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम समय में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर के आने के बाद लिखित कार्य में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। आज से कुछ समय पहले संस्थान में जिस कार्य को करने के हेतु कई कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती थी, आज वो नहीं है। आज उस कार्य को केवल एक ही व्यक्ति कंप्यूटर की सहायता से सब काम कर लेता है। इससे प्रौद्योगिकी उपयोग करने में, तर्क करने में सहायता मिलती है तथा एक व्यवस्थित मॉडल के कार्यान्वयन में भी अनेक रणनीतियाँ उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टीचर रोल इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वातावरण में शिक्षकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर बी, 1, 2 एंड 3 तीनों। तो यहाँ पर तीनों सही है, जिसमें शैक्षणिक प्रगति में आज सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को सर्वत्र स्वीकारा जा रहा है। आज प्रायः सभी अध्यापक बच्चों को सिखाने के लिए प्रशिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में एक शिक्षक द्वारा नई तकनीकी यथा ओवरहेड प्रोजेक्ट, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के माध्यम से शिक्षण कार्य को संपन्न कराया जाता है, जिससे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो कि शिक्षण प्रक्रिया में अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन कर रही है। इसके द्वारा शिक्षक निर्देशों का समर्थन करने के लिए मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग करता है और वह अनेक शैक्षणिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट द्वारा निर्देशों का समर्थन करता है, जिससे शिक्षा में प्रगति दिखाई देने को मिलती है। गिवन ऑप्शन आर द बैकड्रॉप ऑफ द आईसीटी एक्सेप्ट ऑन द चूज। दिए गए विकल्पों में छोड़कर आईसीटी पृष्ठभूमि है, चयन करें। आंसर सी, नॉट एवरी हेल्पफुल टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एज टेक्नोलॉजी इज नॉट ए वेरी डेवलप। जो कि आईसीटी एक व्यापक और विस्तृत शब्द है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। आईसीटी की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित विकल्प शामिल है। छात्र रीति चित्रण और ऑनलाइन बाल शोषण के शिकार हैं। एंड कभी आईसीटी हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट है बी,
टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हैव मेड द नॉलेज अपग्रेड अमॉन्ग द टीचर कम्युनिटी अ मस्ट एंड नीड। प्रगति ने शिक्षण जो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी ने शिक्षण समुदाय के बीच ज्ञान को उत्पन्न करने और आवश्यक जरूरत बना दिया है। आंसर बी, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजिकल प्रगति ने शिक्षक समुदाय के बीच ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक और ज़रूरत बना दिया है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी की मदद से छात्रों को पढ़ने, सोचने, विश्लेषण करने और फिर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। यह निश्चित रूप से शिक्षा के मानकों को बढ़ाने का भी कार्य करती है तथा विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली का जो परीक्षण, प्रभावी शिक्षक कार्य एवं अधिगम की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? आईसीटी का पूर्ण ज्ञान क्या है? आंसर बी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, which of these is not used as the ICT tool for the communication between parent and teacher? इनमें से कौन सा माता पिता और शिक्षक के बीच संचार के लिए आईसीटी साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता? आंसर डी, आईसीटी एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करती है जो दुनिया के हर कोने तक पहुंचता है। माता पिता शिक्षक के बीच संचार के लिए आईसीटी साधन के रूप में ब्लॉग, वेबसाइट तथा फोन संदेश आदि का उपयोग किया जाता है, जबकि डाक पत्र का प्रयोग आईसीटी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि आईसीटी नई तकनीकी से संबंधित है, टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन है, जिसमें डाक पत्र का कोई स्थान नहीं है क्योंकि यह संदेश भेजने का पारंपरिक साधन था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ आईसीटी? निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का उपयोग नहीं है? आंसर डी है, रोट लर्निंग, रटना, जिसे कहते हैं रटना, आईसीटी का उपयोग नहीं है। आईसीटी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम का एक पैकेज है जो अक्सर शिक्षण पद्धति को सहायता करता है और इंटरेक्टिव बना देता है, और इससे डिजिटल जो ऐड से लैस है। यह एक आधुनिक नवाचार और नवीनतम शिक्षण उपकरण है जिसे डिजिटल युग के संकायों ने अपनाया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दोज इज नॉट ए कॉमनली यूज्ड आईसीटी मोड? निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी मोड सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता है? आंसर डी, टेक्स्ट बुक लर्निंग। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा वह तरीका है जो सूचना के वितरण को समर्थन बढ़ाने और अनुकूल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। दुनिया भर में शोध से पता चला है कि आईसीटी का प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, रेडियो और टीवी प्रसारण, कंप्यूटर का इंटरनेट का उपयोग प्रस्तुति प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो 5 स्तरों में सबसे बुनियादी, जो कि वीडियो तकनीकों को छोड़कर पूरी तरह से तकनीकियों का उपयोग करके ड्रिल और अभ्यास भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑफ आईसीटी स्कूल एजुकेशन, हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर आर देयर? आंसर डी, 2। स्कूली शिक्षा में आईसीटी का उद्देश्य युवाओं को एक ज्ञान समाज की स्थापना, पोषण और विकास में रचनात्मक रूप से भाग लेने के लिए तैयार करना, जिससे राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा तथा सामाजिक आर्थिक विकास और वैश्विक स्पर्धा को हो सकेगी। कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी 2012 पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी है। नीति का उद्देश्य देश की आर्थिक विकासात्मक चुनौतियों के समाधान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का लाभ उठाना है। यह नीति इस विश्वास पर निहित है कि आईसीटी में लोगों के जीवन बदलने की शक्तियाँ। आईसीटी की संरचना को प्रायः 2 श्रेणियों में रखा गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे दिया है, अकॉर्डिंग टू डिलमेंस एट ऑल 1998, हाउ मेनी मोड्स ऑफ आईसीटी मीडिएट टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट आर देयर? आंसर सी 6।
डिलमेंस एटले 1998 के अनुसार आईसीटी की जो मध्यस्थता वाले शिक्षण अधिगम एंड वातावरण करने सीखने को प्रोत्साहित करते हैं। यह सीखने के माहौल को बढ़ाता है और छात्रों के अंदर महत्वपूर्ण सोच, अनुसंधान और मूल्यांकन कौशल विकसित करने में मदद करता है। बच्चे वातावरण पर अभिनव करके सबसे अच्छा सीखते हैं। आईसीटी में मध्यस्थ शिक्षा बच्चों के सीखने की सुविधा प्रदान करती है। इसमें प्रायः 6 मध्यस्थ शिक्षण अधिगम तरीके ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर, सेलुलेशन एंड इंटरनेट द्वारा सुविधा है। नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कम अंडर द विच आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस आईसीटी अवसंरचना श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? आंसर ए। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर सभी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड फर्मवेयर नेटवर्क कंपनी की वेबसाइट सहित हैं जो एक संगठन उपयोग किए जाते हैं। आईसीटी के सफल विकास और अनुप्रयोगों से नवाचार, उत्पादकता, उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। फर्म स्तर पर आईसीटी कई प्रकार की नवाचार प्रतिक्रियाओं में शामिल होती है और दक्षता लाभ पैदा करते हैं जो आपको मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है हाउ हैज द इंटेंस यूज ऑफ आईसीटी ड्यूरिंग पैंडेमिक रिलेटेड लॉकडाउन इफेक्ट ऑन द टीचिंग कम्युनिटी। महामारी से संबंधित लॉकडाउन के दौरान आईसीटी के गहन उपयोग ने शिक्षण समुदाय को कैसे प्रभावित किया है? आंसर डी। इट हैज़ encouraged the teaching community to become more familiar with the various online tools to conduct classes, practical and appraisal। जो कि आईसीटी सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योगों के संयोजन को संदर्भित करता है, जो डेटा और सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर, संचारित और प्रदर्शित करता है। महामारी से संबंधित लॉकडाउन के दौरान आईसीटी के गहन उपयोग ने शिक्षण समुदाय को कक्षाओं, व्यवहारिक और मूल्यांकनों के संचालन के लिए विभिन्न ऑनलाइन उपकरणों के अधिक परिचित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ आईसीटी एज ए सपोर्ट एंड लर्निंग स्कूल मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड। विद्यालय प्रबंधन के समर्थन और अधिगमन के रूप में आईसीटी की भूमिका में शामिल नहीं है। आंसर सी। सूचना संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में भूमिका निभाती है। आईसीटी के प्रशासन और प्रबंधन अनुप्रयोग वर्तमान में स्कूलों में लोकप्रिय है क्योंकि डेटा भंडारण से लेकर ज्ञान प्रबंधन बनाने में इसकी क्षमता है। विद्यालय प्रबंधन के समर्थन में अधिगम के रूप में आईसीटी की भूमिका आईसीटी के माध्यम से पारंपरिक उपागम शामिल नहीं है क्योंकि आईसीटी पारंपरिक नहीं बल्कि नई तकनीकों का उपयोग कर अधिगम के अनुभव की गुणवत्ता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है एज पर द नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्कूल विल सर्च, कोलेक्ट एंड कैटेगरीज डिजिटल रिसोर्स एंड मेक देम अवेलेबल टू द टीचर एंड स्टूडेंट। आईसीटी पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में डिजिटल संसाधनों की खोज, मिलान, वर्गीकरण करेगा, उन्हें शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराएगा? आंसर डी है। आईसीटी पर जो कि आंसर डी लाइब्रेरी। आईसीटी पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार पुस्तकालय, लाइब्रेरी विद्यालय में डिजिटल संसाधनों की खोज जो कि मिलान और वर्गीकरण करेगा और उन्हें शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराएगा, जिससे छात्र के अधिगम को अधिक कुशल बनाया जा सकता है। Where ICT can be less useful and has its own drawback when it come to communication। संचार के मामलों में आईसीटी कहाँ कम उपयोगी हो सकता है और इसकी अपनी खामियां हैं। आंसर बी है। वाणी लेखन संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचना के विनियम को संचार कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार विकलांग बच्चे और व्यक्तियों के लिए उपयोगी है तथा बहुसंवेदी शिक्षण में वृद्धि और कई पुस्तकों को डिजिटल रूप से अभिगम एक्सेस कर सकता है। जो कि विकल्प बी में बताया गया है कि संचार में खामियों के रूप में यह बच्चों और माता पिता
के बीच संचार के अंतर को कम करता है। अतः विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द यूज ऑफ ICT इन एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में ICT के उपयोग के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर डी है, शिक्षा में ICT के उपयोग के अंतर्गत शिक्षण अधिगमन को एक वर्डी बनाना नहीं आता, जबकि संसाधनों के बंटवारे में तेजी लाना, शिक्षकों को रचनात्मक रूप से पढ़ाने में मदद करना तथा शिक्षार्थी के दृष्टिकोण को कठोर परिश्रम से स्मार्ट कार्य में बदलना आदि को शिक्षा के ICT में उपयोग के रूप में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, चूज द स्टेटमेंट विच बेस्ट डिस्क्राइब ICT इन एजुकेशन। इसमें पूछा है वह कथन कौन सा है जो कि शिक्षा में ICT का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आंसर बी है, इसमें दिया है ICT मेक टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव, जो कि शिक्षा में ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा वर्णन है कि यह शिक्षण जो कि अधिगम को अधिक प्रभावी बनाता है, क्योंकि ICT सूचना और संचार उपकरणों को स्कूलों में व्यापक रूप से सूचना बनाने, संग्रहित करने, प्रसारित करने तथा प्रबंधित करने आदि के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कि छात्रों को कहीं भी किसी भी समय उच्च गुणवत्ता वाले परिणामों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है, ICT प्रमोट कैसे करता है? डैश 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 एंड डैश स्किल ICT डैश और कौशल को बढ़ावा देता है। मीन्स आंसर डी है यहाँ पे, जो कि ICT प्रमोट हाई ऑर्डर थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे कि व्यावसायिक संसाधनों को बढ़ावा देना, ग्राहकों को लाना और तथा व्यवसाय में उत्पादकता को बढ़ाना है। अतः इसलिए कहा जा सकता है कि ICT उच्च क्रम चिंतन और तर्क कौशल को बढ़ावा देता है। मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन एजुकेशन इंक्लूड। शिक्षा में ICT के अनुप्रयोग में शामिल है। क्या शामिल है? आंसर ए है। आंसर ए, शिक्षा में ICT के अनुप्रयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर आदि शामिल है। इन सूचना और संचार उपकरणों को स्कूल में व्यापक रूप से सूचना बनाने, संग्रहित करने, प्रसारित करने या संचार करने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, साक्षी एक विद्यालय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित गुण का चयन करें जो उसे एक पारंपरिक शिक्षक से अलग बनाता है। साक्षी इज टीचिंग इन ए स्कूल। पिक एंड आउट द फॉलोइंग क्वालिटी which make the different from conventional teacher. आंसर सी, साक्षी एक विद्यालय में पारंपरिक शिक्षक के रूप में पढ़ा रही है। उसके लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जो कि एक इस प्रकार है। वह शिक्षण के निगमनात्मक उपागम का उपयोग करती है। वह चाक और टॉक विधि को बढ़ावा देती है। वह पढ़ाते समय शिक्षक और सहायक सामग्री का उपयोग नहीं करती है आदि। जबकि वह ICT से परिचित है, यह कथन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि ICT का उपयोग पारंपरिक नहीं बल्कि आधुनिक मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वर्तमान शिक्षण प्रणाली में आता है, ट्रेडिशनल नहीं आता। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ICT इन एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में ICT का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है? आंसर बी है, शिक्षा में ICT का उपयोग करने का उद्देश्य शिक्षा व्यवसाय में पारदर्शिता को छिपाना नहीं होता, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाले शारीरिक श्रम के
अपव्यय को समाप्त करना तथा शिक्षा के ऑनलाइन माध्यम से पहुंच प्रदान करना आदि को शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने के उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन गोल ऑफ आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन इन एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन का मुख्य लक्ष्य नहीं है। आंसर ए, आईसीटी सूचना एवं प्रौद्योगिकी छात्रों को सक्षम और आत्मविश्वासी उपयोगकर्ता बनाने में मदद करता है, जो अपने दैनिक जीवन में उनकी सहायता के लिए प्राप्त बुनियादी ज्ञान कौशल का उपयोग करते हैं। शिक्षा में आईसीटी के जो कि इम्प्लीमेंटेशन का मुख्य लक्ष्य छात्रों को व्यापक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, छात्रों को सूचना को संसाधित करने की क्षमता से पोषण करना तथा गतिशील और नवोन्मेषी शिक्षण वातावरण में विद्यालय को घेरना आदि है। नेक्स्ट है, इन ग्रोइंग डिमांड फॉर आईसीटी इन ऑर्डर टू स्टे अहेड एंड बिकम competitive person, a leader must keep abreast with। आईसीटी का बढ़ती मांग में आगे रहने प्रतिस्पर्धी व्यक्ति बनने के लिए एक नेता के साथ तालमेल रखना जरूरी है। आंसर बी है इसमें, जो कि अपडेटेड टेक्नोलॉजी आईसीटी जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग में आगे रहने और प्रतिस्पर्धी व्यक्ति बनने के लिए एक नेता को जो कि अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल रखना चाहिए। जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी पुरानी तकनीक को डिजिटल माध्यम से परिवर्तित करने के लिए बल देती है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी उसमें विकसित करती है, तकनीकी को शामिल करती है, जिससे कम समय में अधिक जो रिजल्ट प्राप्त किया जा सकते। नेक्स्ट है, आईसीटी डजंट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ लर्निंग। आईसीटी जो कि आईसीटी अधिगम के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रदान नहीं करता है। आंसर डी, लेबोरेटरीज। आईसीटी या सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो कि बुनियादी ढांचा का घटक है, जो कि आधुनिक कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। आईसीटी वीडियो स्लाइडिंग गणना आदि को प्रदान करता है। शिक्षा में उन उपकरणों को स्कूलों में व्यापक रूप से सूचना बनाने, संग्रहित करने, प्रसारित करने या संचार करने, प्रदत्त करने के उपयोग किया जाता है, बट लेबोरेटरी नहीं है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द आईसीटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में जो आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन योगदान क्या है। आंसर डी है इजी एक्सेस टू लर्निंग। आंसर डी, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी जो कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है कि आसान पहुंचाना है, अधिगम के लिए आसान पहुंचाना। आईसीटी अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है, स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहन करता है तथा अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। इसलिए आईसीटी का अधिगम के क्षेत्र में विशेष महत्व है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ आईसीटी टूल्स इन लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में आईसीटी टूल्स का उपयोग नहीं है। आंसर सी, नाइदर वन नॉर। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सूचना के संचार के लिए हर तरह की प्रौद्योगिकी समाहित है। यह ऐसी प्रौद्योगिकी है जो कि सूचना के संचालन की योग्यता रखता है तथा संचार के विभिन्न माध्यमों टूल्स जैसे रेडियो, टेलीविजन, सेलफोन, कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विभिन्न सेवाओं और अनुप्रयोगों से सूचना के प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है। सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में तकनीक का उपयोग करने को शिक्षक में क्या कहते हैं। आंसर बी है आईसीटी। सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में तकनीकी का जो उपयोग करते हैं शिक्षण में आईसीटी कहते हैं। नेक्स्ट है, सूचना एवं प्रसारण तकनीकी के विकास के साथ भविष्य के अध्यापक का रोल होगा। आंसर सी, आईसीटी के विकास के साथ आंसर सी है विद्यार्थियों के सीखने को प्रोत्साहन करना। आंसर सी,
तो आईसीटी के विकास के साथ ही अध्यापक का रोल मुख्य रूप से विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना मात्र रह जाएगा। आईसीटी तकनीकी का इस्तेमाल शिक्षकों द्वारा मुख्यतः शिक्षार्थी की अधिगम को अस्थायी तथा ज़्यादा प्रभावकारी बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें वे शिक्षण प्रक्रिया में ज़्यादा रुचि लेकर अपने ज्ञान का विस्तार कर सके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सूचना और संचार और संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? भौतिक दूरसंचार प्रणाली, केबल, सैटेलाइट। भौतिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग करने वाली सेवाएं, डाक सेवाएं और प्रसारण। आंसर यहाँ पे बी दिया है, आंसर बी ओनली वन। सूचना एवं संचार जो अवसंरचना एवं संगठनात्मक रूप से विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य एक सेमेंटिक नेटवर्क की तकनीकी संरचना है। भौतिक दूरसंचार प्रणाली के अंतर्गत केबल, सैटेलाइट शामिल है, जिसका हिंदी में मतलब उपग्रह होता है। मानव द्वारा बनाया गया यह एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और भिन्न भिन्न सेवाएं प्रदान करता है तथा भौतिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग करने वाली सेवाओं में डाक प्रसारण शामिल नहीं है। अतः यह कथन वन सही कथन है, कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ टीचिंग स्टाइल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू एड टीचर प्रेजेंटेशन एज वेल एज टू द असिस्ट लर्नर इन दियर एक्सप्लोरेशन। आंसर डी, combination of the teacher centered approach and learner centered approach। शिक्षक केंद्रित उपगम तथा शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का संयोजन। आंसर डी है, शिक्षक केंद्रित उपागम तथा शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का संयोजन शिक्षण शैली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षक की प्रस्तुति में सहायता के साथ साथ विद्यार्थियों को उनके अन्वेषण में सहायता के लिए किया जा सकता है। शिक्षक केंद्रित उपागम में शिक्षण एक पारंपरिक कक्षा वक्त की भूमिका निभाते हैं, जो उन छात्रों को विषय वस्तु प्रदान करते हैं जिनमें सूचना को निष्क्रिय रूप से अवशोषित करने की अपेक्षा की जाती है। और बाल केंद्रित उपागम क्या है? बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है, आईसीटी एज लेसन डिजाइंड आर मोर। आंसर बी, डिजाइन किए गए पाठ। आंसर बी है यहाँ पे इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। डिजाइन किए गए पाठ के रूप में आईसीटी अधिक आकर्षक और दिलचस्प है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना और संचार उपकरणों को स्कूल में व्यापक रूप से सूचना बनाने, संग्रहित करने, प्रसारित करने या संचार करने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। यह छात्रों के आत्मसम्मान में और अधिक वृद्धि करता है तथा इंटरनेट तक पहुंच छात्रों को स्वयं शोध करने तथा गहरी रुचि वाले विषयों को सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है, संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम क्या है? आंसर ए है दृष्टि, सुनना, स्पर्श, स्वाद, गंध। संदेश भेजने के लिए उपरोक्त में से कोई भी। संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम में दृष्टि, सुनना, स्पर्श, स्वाद, गंध, इनमें से कोई भी संदेश भेजने का माध्यम हो सकता है। संदेश देने के 3 तरह के माध्यम होते हैं। एक है शाब्दिक संचार, एंड शाब्दिक संचार में तब होता है जब व्यक्ति दूसरों के साथ बात करने में संलग्न होते हैं। यह आमने सामने पर स्काइप या जूम आदि के माध्यम के साथ हो सकता है। अशाब्दिक संचार, बोलते समय हम जो करते हैं वह अक्सर वास्तविक शब्दों से अधिक कहता है। इसमें देखना, सुनना, स्पर्श करना, स्वाद, गंध संदेश भेजने के लिए में उपयोग होता है। लिखित संचार के सभी रूपों में स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से सूचना प्रसारण करने का एक लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का हिस्सा नहीं है? परिभाषा। आंसर ए, परिभाषा।
परिभाषा संचार का हिस्सा नहीं है। और सब है विचार यहाँ में मुख्य घटक हैं जो संप्रेषक है: संप्रेषण, माध्यम, संदेश, संकेतीकरण एवं संकेतवाचक, वचन, प्राप्तकर्ता एंड प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट है लिखित वार्तालाप संचारण, प्रैक्टिकल नॉलेज लर्निंग आप शामिल है जो कि आंसर सी है, ए एंड बी मीन्स एल्गोरिथम एंड डिसीजन टेबल। नेक्स्ट है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिफर टू द शेयरिंग ऑफ आइडिया, फैक्ट्स, ओपनिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विचारों, तथ्यों, राय, सूचना, समझ के आदान प्रदान को संदर्भित करती है? आंसर डी है, संचार प्रक्रिया विचारों, तथ्यों, राय, सूचना और समझ के आदान प्रदान को संदर्भित करती है। अर्थात दो या दो से अधिक जो व्यक्तियों के जो मध्य सूचनाओं अथवा संदेशों, विचारों का आदान प्रदान ही संचार कहलाती है, जिसमें विचारों, तथ्यों, राय, सूचना और समझ के आदान प्रदान को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत के चरणों में से एक नहीं है? आंसर सी है, आंसर सी यूजिंग सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन, यूजेस सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के जो कंप्यूटर तंत्र की मौलिक अवधारणा। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेंट ओनली इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइसेज हैं? आंसर बी है, यहाँ पे कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो उपयोगकर्ता से डेटा या निर्देश लेते हैं और उन्हें कंप्यूटर सिस्टम में भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि ये। जबकि प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं, ये सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है। आंसर डी है नेटवर्किंग डिवाइस। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच जो एक नेटवर्किंग डिवाइस का उदाहरण है, स्विच होता है का उदाहरण है। नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्किंग डिवाइस एक कंप्यूटर नेटवर्क के उपकरण को एक साथ जोड़ता है जिससे एक दूसरे से संचारित करता है। मतलब स्विच क्या करता है, एक कई कंप्यूटर उसमें हम जोड़ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म विद द 4 बाइनरी डिजिट। 4 बाइनरी डिजिट को हम निबल कहते हैं। आंसर सी निबल। 4 बाइनरी डिजिट को हमें निबल कहते हैं, और जबकि 8 बिट को बाइट कहते हैं, जबकि 4 बिट को एक समूह का आधा बाइट होता है, इसलिए इसे हाफ बाइट या ट्रेडेड में कहा जाता है। नेटवर्किंग दूरसंचार संदर्भ में निबल को अक्सर अर्ध ऑक्टेट या क्वाड्रिप्ट एंड क्वार्टेट कहा जाता है, क्वार्टेट कहा जाता है। Anvita Deshpande is helping a friend to buy a new smartphone. After seeing the configuration of few phone, they got confused with what is represented with the megapixel as a unit. अनविता देश पांडे अपने दोस्त की एक नई स्मार्टफोन खरीदने में सहायता कर रही थी। कुछ फ़ोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद वे इस बात से भ्रमित हो गई कि एक यूनिट में रूप में मेगापिक्सल को किससे निरूपित किया जाता है? आंसर डी कैमरा रेजोल्यूशन। मेगापिक्सल क्या करता है, कैमरा रेजोल्यूशन को बताता है कि कैमरा का रेजोल्यूशन कितना है, इसलिए मेगापिक्सल यूज़ किया जाता है। मेगापिक्सल का उपयोग स्मार्टफोन या कैमरे के रूप में रेजोल्यूशन को मापने के लिए किया जाता है। यह बताता है कि कैमरा कितना स्मार्ट है, कितना अच्छा है, कितना क्वालिटी अच्छा है। 10 लाख पिक्सल होते हैं, देखिए कैमरा रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा तस्वीर उतनी ही अच्छी और स्पष्ट दिखाई देगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट विल बी आइडियल यूज्ड व्हाइल बाइंग ए हार्ड डिस्क टू स्टोर लार्ज साइज वीडियो एंड फाइल फ्रॉम द मार्केट। बड़े आकार की वीडियो और फाइलों को स्टोर करने के लिए बाजार से हार्ड डिस्क खरीदते समय आमतौर पर निम्नलिखित में से
किस मेमोरी मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? आंसर डी। आंसर डी यहाँ पे टेराबाइट। बड़े आकार के वीडियो और फाइलों को सुरक्षित करने के लिए, स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क खरीदते हैं जो कि टेराबाइट क्षमता वाली यूनिटों का प्राथमिक देती हैं। टेराबाइट आधुनिक जो एचडी सामग्री के लिए पर्याप्त भंडारण होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज स्पेशली यूज्ड वाइल प्लेइंग गेम ऑन कंप्यूटर फॉर द नेविगेशन, पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग एंड ट्रिगरिंग। कंप्यूटर पर गेम्स खेलते समय नेविगेटिंग एंड प्लाइटिंग, सेलेक्टिंग और ट्रिगरिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है? आंसर डी, जॉयस्टिक। जो कि जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक को विशेष रूप से गेमिंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जो कि डिजाइन किया जाता है। जॉयस्टिक होता है जैसे इसमें एक केंद्रित स्टिक होती है जिसमें गेम के पात्रों, वाहनों की गतिविधियां, नेविगेशन को नियंत्रित करता है। साथ ही इस प्रकार से लगे जो बटन होते हैं, ट्रिगर गेम को फायर करने, कूदने या कोई एक्शन बदलने के लिए करता है। जॉयस्टिक फ्लाइट सिमुलेशन, जो कि सिमुलेशन के लिए फ्लाइट सिमुलेशन की तरह काम करता है, जो कि आर्केड गेम के प्राथमिकता होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी यूनिट एज पर द स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉलेस्ट कम फर्स्ट। स्टोरेज क्षमता, जो कि स्टोरेज क्षमता में सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए उसके मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन है? आंसर बी है। आंसर बी, पहले किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पे किलोबाइट, मेगाबाइट याद रखिए। पहले सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग असेंडिंग में है, पहले किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट उससे बड़ा, टेराबाइट उससे बड़ा, फिर पीबी होता है। जो किलोबाइट यहाँ पे होता है, गीगाबाइट जिसमें किलोबाइट एक छोटी इकाई है जिसमें 1024 बाइट होते हैं। मेगाबाइट यह किलोबाइट से बड़ी होती है, इसमें 1024 किलोबाइट होता है, और गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। यहाँ पे 1024 को किलोबाइट माना गया है, किलो। यहाँ पर जो किलोग्राम होता है 1000 किलोग्राम होता है, लेकिन डिजिटल की दुनिया में, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में 1024 बाइट होता है, 1 किलो। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज जनरली फॉर्म इन ए कंप्यूटर लैब वेयर मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू ए स्विच एंड वायर्ड केबल टू शेयर कम हार्डवेयर रिसोर्स लाइक ए प्रिंटर? आंसर ए, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क इसे कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स कंप्यूटर लैब में अगर स्विच और वायर केबल के माध्यम से प्रिंटर जैसे हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने के लिए कंप्यूटरों को जोड़ने हेतु सामान्यतः लोकल एरिया नेटवर्क तैयार किया जाता है। लैन के थ्रू भौगोलिक रूप से छोटे क्षेत्र जैसे एक कमरा, इमारत या एक लैब के लिए सीमित नेटवर्क होता है। यह संसाधन जैसे प्रिंटर, फाइलें, इंटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयोगी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। आंसर ए। आंसर ए, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह एक प्रकार का प्रिंटर है जिसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंटर करने के लिए किया जाता है। प्रिंटिंग माध्यम पर पिक्सेल खींचने के बजाय जो प्लॉटर रेखाएं खींचता है, जो लेखन उपकरण जैसे पेंसिल या पेन खींचा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिवाइस आर ओनली इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से
उपकरणों का कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? आंसर बी, जॉयस्टिक माइक्रोफोन। आंसर बी है इसमें, जॉयस्टिक माइक्रोफोन स्कैनर। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक माइक्रोफोन स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। एंड जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो कि मुख्य रूप से गेम के लिए सिमुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोफोन का उपयोग जो कि आवाज़ को में से डिजिटल सिग्नल में बदल कर कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन फिजिकल प्रॉपर्टी टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी डॉक्यूमेंट या इमेज को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इनपुट करता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। भारत में विकसित जो सर्वप्रथम कंप्यूटर कौन सा था? आंसर डी है, भारत में विकसित जो आंसर डी है यहाँ परम कंप्यूटर। भारत में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर परम था, जिसे डॉक्टर विजय भटकर के नेतृत्व में स्वदेशी तकनीकी से सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। इसे भारत का पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर भी माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है? आंसर ए है, उपरोक्त में से सबसे बड़ी मेमोरी इकाई यहाँ पे एक्साबाइट है, जो कि 1024 पीटाबाइट के बराबर होता है। यह बहुत बड़ी डिजिटल डेटा स्टोरेज का निरूपण करती है। एक एक्साबाइट में लाखों हार्ड डेफिनेशन HD हार्ड डेफिनेशन फिल्में एंड मानवता को पूरी लिखित सामग्री समा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जो कि डाइब्रेन कौन सा होता है? आंसर बी है, CPU ब्रेन होता है। कंप्यूटर का जो डाइब्रेन CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामों को चलाता है और साथ ही साथ इनपुट एवं आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है। CPU का मुख्य कार्य है इनपुट आउटपुट भंडारण प्रोसेसिंग और नियंत्रण करना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर लैंग्वेज किस प्रकार आधारित है? आंसर ए, संख्या पद्धति पर। जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जैसे डिजिट पर आधारित होता है। जैसे डिजिट है कंप्यूटर लैंग्वेज पद्धति पर आधारित है, जैसे सामान्यतः 0 से 9 तक, 0 1 2 3 इस तरह। और कि कोई भी संख्या लिखते समय उसका आधार 10 होता है, परंतु कंप्यूटर में उसकी 0 1 के फॉर्म होता है द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो बाइनरी फॉर्म कहते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धतियाँ निम्नलिखित है। यहाँ पे बाइनरी नंबर होते हैं, ऑक्टल नंबर होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर होता है। नेक्स्ट है, शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है यहाँ पे आंसर डी है, उपरोक्त सभी उत्तरों का हिसाब, सूचनाओं का संग्रह, डेटा का विश्लेषण। हाँ, नेक्स्ट है, माइक्रो कंप्यूटर वे होते हैं जिनमें आंसर सी है, स्पेशल पर्पज डिवाइस होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वे होते हैं जिनमें विशेष प्रयोजन के लिए स्पेशल पर्पज डिवाइस होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं, जिसके कारण वह इस प्रकार के कंप्यूटरों को प्रायः व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर PC के नाम से जाना जाता है। स्टोरेज और आंकड़ों की बड़ी मात्रा का रखरखाव करने में अपनी सामर्थ्य के कारण आज इनका व्यापक पैमाने पर उपयोग हो रहा है। मॉनिटर या टीवी स्क्रीन इस नाम से भी जाना जाता है। आंसर सी है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर या टीवी जो कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। यह वीडियो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा उत्पन्न छवियों को प्रदर्शित करता है। वीडियो का प्रयोग अक्सर मॉनिटर के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन यह एक प्रकार के अन्य प्रकार के डिस्प्ले जैसे डिजिटल प्रोजेक्टर को भी संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है? आंसर बी CPU जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिम्मेदार होता है, कंप्यूटर की 4 मुख्य होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सटर्नल मेमोरी, आउटपुट डिवाइस। एंड जो इनपुट डिवाइस के द्वारा प्रविष्ट की जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग द्वारा जो एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट के सहयोग से डेटा को संसाधित करती है। आउटपुट यूनिट द्वारा डेटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में स्टोर करती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। नेक्स्ट है,
जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर बहुमुखी है तो इसका क्या अर्थ होता है? मीन्स है, आंसर सी है कि यह एक साथ कई कार्य कर सकता है। बहुमुखी मतलब कई काम कर सकता है। जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर बहुमुखी है तो इसका अर्थ है कि यह एक साथ कई कार्य कर सकता है, अर्थात इसमें एक साथ कई कार्य जैसे फाइल ट्रांसफ़र, ऑडियो वीडियो प्लेयर, स्मृति भंडारण, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आदि का संचालन कर सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल का उदाहरण नहीं है? कंप्यूटर पेरिफेरल का उदाहरण नहीं है। इसमें देखिए, इसमें प्रिंटर दिया है, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर। इसमें मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर हो सकता है बट प्रिंटर नहीं है। तो इसमें प्रोसेसर, हाँ, इसमें पेरिफेरल डिवाइस प्रोसेसर नहीं है, इसमें प्रिंटर उंटर है। हाँ, प्रोसेसर कंप्यूटर के बाह्य उपकरण का उदाहरण नहीं है। प्रोसेसर एक छोटा सा चिप होता है जो कि कंप्यूटर या मोबाइल के मदरबोर्ड में लगा होता है। प्रोसेसर का काम कंप्यूटर से जुड़ी सभी पार्ट या डिवाइस को कंट्रोल करता है। प्रोसेसर हमारे द्वारा दिए गए डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में देता है। यह एक मल्टी प्रोग्रामेबल लॉजिकल चिप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उपयोगी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? आंसर ए है वायरलेस स्कैनर। वर्चुअल स्कैनर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिजाइन किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी अथवा सर्विस रूटीन से भी कहा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर होते हुए जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और उसे कार्यशील बनाते हैं। एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उदाहरण है जो कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर एंड एंटीवायरस प्रोग्राम, वायरस स्कैनर, डिस्क एवं फाइल रिकवरी प्रोग्राम, स्टोरेज बैकअप प्रोग्राम आदि होते हैं। तो स्टोरेज बैकअप आदि होते हैं।